नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे मैया सम्मान योजना की। तो मैया सम्मान योजना को लेकर बजट सत्र में हर दिन बातें उठ रही थी कि आखिर 18 लाख महिलाएं जो छूट गई हैं, जिन्हें मैया सम्मान की राशि यानी 7500 रुपए नहीं मिले हैं, उनका क्या होगा। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक संशोधन लाया गया है और बताया जा रहा है कि ईद से पहले, जिस तरह होली से पहले महिलाओं को मैया सम्मान की 7500 की सौगात दी गई थी, लेकिन कुछ महिलाओं को छोड़ दिया गया था। अब जानकारी आ रही कि उसके नियमावली में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है, इस संशोधन के क्या कुछ मायने हैं और क्या फायदा मिलेगा, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, मैया सम्मान को लेकर झारखंड कैबिनेट की बैठक में क्या संशोधन लाया गया है? आखिर किन किन प्रस्तावों पर मुहर इस बार लगेगी। और देखिए, मैया सम्मान योजना पर कहीं ना कहीं संशोधन जो है, आंशिक संशोधन यहां पर किया गया है और ये बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक जितनी भी महिलाएं हैं जिनका आधार से लिंक नहीं था, उन तमाम महिलाओं को पैसे जो है उनके खाते में मिल रहे थे। लेकिन जनवरी से ये कहा गया था कि जिन महिलाओं का आधार लिंक नहीं होगा तो ऐसी महिलाओं को जो पैसे है वो नहीं मिलेंगे और कई महिलाओं को होल्ड पर रख दिया गया था। 18 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनके खाते में अब तक पैसे जो है वो ट्रांसफर नहीं किए गए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था और पहले ये प्रावधान था 2024 दिसंबर तक। अगर हम बात करेंगे उदय, तो ये प्रावधान था कि जो भी महिलाएं जिनका लिंक नहीं है आधार कार्ड से और जिनका लिंक है आधार से, उन तमाम महिलाओं को पैसे पहुंच रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनवरी के बाद से सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि जो महिलाओं का अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, मार्च तक जितनी भी महिलाएं इंतजार कर रही है कि आखिर उनके पैसे कब आएंगे उनके खाते में, तो मार्च तक तमाम महिलाओं के खाते में पैसे जरूर आएंगे। लेकिन अब से ये प्रावधान निकाला गया है और इस संशोधन में, आंशिक संशोधन में ये बताया गया है कि जो भी महिलाएं इस फॉर्म को भरी है, जो लाभार्थी है, उनका अकाउंट जो है उनका आधार से लिंक होना चाहिए और जो आधार से लिंक है उसमें एक ही अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि कई जो महिलाएं हैं वो अलग अलग खाते में पैसे मंगा रही है, कई ऐसे पुरुष है जो महिला बनकर पैसे ले रहे थे। तो ऐसे में सरकार नकेल कसने के लिए ये कदम उठाई है और इसमें ये कहा जा रहा है कि अब एक ही अकाउंट होना चाहिए और आधार से लिंक होगा तभी महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। तो देखिए, लगातार जो महिलाएं, आपने देखा होगा कई ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाएं आपस में झगड़ रही थी, उनका यही कहना था कि उनके खाते में पैसे नहीं आए। और कई ऐसे घरों में जहां पर 2-3 बहनें रहती है या फिर ननद सास रहती है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि बहू को पैसे आ रहे हैं तो ननद और सास को नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कई जो महिलाएं हैं आपस में ही झगड़ रही है। तो देखिए, यहाँ पर तमाम चीजों को देखा जा रहा था कि सभी महिलाओं के खाते में जो है वो सरकार समान राशि के तौर पर भेजेगी। देखिए, आपने देखा होगा कि इससे पहले 7500 समान राशि के तौर पर कई महिलाओं के खाते में आए हैं, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो वंचित रह गई है, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंचे। तो सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जितनी भी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए, उन तमाम महिलाओं के खाते में पैसे जरूर आएगा। लेकिन अब मार्च के बाद यानी कि अप्रैल से जो पैसे आएंगे उसमें जो महिला है, जो आधार है उनका, वो आधार उनके एक अकाउंट से ही लिंक होना चाहिए, तभी उनके खाते में पैसे जो है वो आएंगे। तो एक बड़ा संशोधन जो है, एक आंशिक संशोधन जो है वो यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल करिश्मा, यानी अब आधार से एक ही अकाउंट लिंक होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि जिन महिलाओं के पैसे नहीं आए थे उन्हें ईद के पहले एक बड़ी सौगात मिल सकती है। तो देखिए, आपने इससे पहले भी देखा होगा जब सरकार की ओर से ये कहा गया था कि वुमेन्स डे से पहले या फिर वुमेन्स डे में तमाम महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि ईद से पहले महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। जो महिलाएं लगातार इंतजार कर रही है, जो महिलाएं ये कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट भी उन्होंने कहीं ना कहीं दिखा रखा है और जमा कर रखा है, तो ऐसे में उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे, एक बड़ा सवाल जो है महिलाओं की ओर से उठाए जा रहे थे। और इस बीच देखिए, ये संशोधन किया गया है, तो अब जो महिला लगातार परेशान थी, उनकी परेशानी थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है उदय, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितनी भी महिलाएं वंचित हो गई थी उनको जरूर पैसे मिलेंगे। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी परेशानी अब बढ़ सकती है उदय, क्योंकि एक अकाउंट और वो भी आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। तो ऐसे में महिलाएं जो है, इससे पहले भी कई सवाल उठा रही थी, लेकिन अब ये सवाल उठता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं लगातार सवाल उठा रही थी, चाहे अन्य जिलों की बात करेंगे या फिर राजधानी रांची की बात करेंगे, लगातार ये सवाल पूछ रही थी कि
आखिर उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आए। तो देखिए अब ऐसा प्रावधान निकल गया है, संशोधन में ऐसा बताया गया है कि अब आपके पास जो आधार है उसी से आपका एक अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी अब आपके पैसे आएंगे। तो कई महिलाओं के लिए अच्छी खबर है और कई महिलाएं जो है वो काफ़ी परेशान हो रही है कि आखिर उनके घर में कई ऐसे अकाउंट है जो उनके आधार से लिंक है। तो देखिए अब संशोधन हो चुका है, आंशिक संशोधन हो चुका है, तो अब कह सकते हैं महिलाएं जो है वो खुश है कि ईद से पहले उनके खाते में पैसे सरकार के द्वारा आएंगे। जी चलिए करिश्मा, तो इंतजार किया जाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है कि लगातार सदन में यह मसला उठ रहा था, तो अब नियमावली में संशोधन किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसे रोका जा सके। और करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।